नमस्कार, जोहार, प्रणाम। बता दें कि खेल स्पोर्ट्स में जो गिरिडीह के जो बच्चे हैं वो कई जगहों पर अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं। कई जगहों पर कई अदर स्टेट्स में जाकर अलग जगहों पर जाकर मेडल जीत रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि ताइक्वांडो के खिलाड़ी है। बता दें कि बनियाडी के सीसीएल में रहने वाली काव्या और नाव्या जो कि जुड़वा बहन है, उन दोनों ने गिरिडीह से निकलकर कई अलग राज्यों में जाकर गिरिडीह में प्रैक्टिस करके कई अलग राज्यों में जाकर मेडल जीता है। बता दें कि ये जो दोनों बच्चियां हैं ये जुड़वा बच्चियां हैं और ये बनियाडी के सीसीएल इलाके में रहती है। सीधा उनके कोच जो कि रोहित कुमार है उनसे ही बात करेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले रोहित जी नमस्कार, जोहार में आपका स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से ये जो बच्ची है वो प्रैक्टिस करी और कितने साल की उम्र से प्रैक्टिस करी हो? ये लोग 3.5 साल की उम्र से प्रैक्टिस कर रही हैं। ये दोनों को इनके पापा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन दोनों बच्चों को सेल्फ डिफेंस की तैयारी कराने में। ये लोग 3.5 साल से, ये लोग को पहला मेडल जो लगा वो डिस्ट्रिक्ट में लगा। उसके बाद स्टेट बाय स्टेट कंटिन्यू स्टेट में लोग गोल्ड सिल्वर मेडल लगता रहा। और बता दो, लोग का प्रैक्टिस में जो लगातार ये लोग प्रैक्टिस करती है, अगर किसी दिन लोग का प्रैक्टिस अगर नहीं होती है तो ये रोने लगती है। ये इन दोनों का खासियत है। अलग अलग बच्चों में होता है कि चलो प्रैक्टिस आज नहीं है तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि चलो आज प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन इन दोनों में वैसा कुछ नहीं है। अगर किसी दिन प्रैक्टिस नहीं हुआ तो सर आज कहाँ है, क्वेश्चन किसी दिन एब्सेंट होता है, सर फ़ोन आता है लोगों का पहले, सर आज प्रैक्टिस है कि नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ ये दोनों में बहुत अच्छी बातें हैं। और ये हर स्टेट, अभी तो फिलहाल अभी उत्तराखंड लेके गए थे, दोनों का गोल्ड सिल्वर मेडल रहा। इसके पिछला वाले आगरा लेके गए थे, उसमें भी दोनों का एक का गोल्ड रहा, एक का सिल्वर रहा, एक का ब्रॉन्ज रहा। उसके पहले नाव्या राजस्थान में नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लाई है। ये दोनों का खासियत है। कितने साल की उम्र से नाव्या और काव्या प्रैक्टिस करी है आपके पास? 3.5 साल की उम्र से। 3.5 साल की उम्र से प्रैक्टिस करी है। मैं जानना चाहूँगा कि क्योंकि गिरिडीह है, जो बोलते हैं हम, सामानों की कमी होगी, कोई अगर प्रैक्टिस का अगर हम बात करें तो किस प्रकार आपको लगता है कि इन्हें बेहतर प्रैक्टिस हो सकता है? इन लोगों को बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए हमें मैट की आवश्यकता होती है। हमने झारखंड सरकार से इसका एप्लीकेशन डाले थे ताकि हम लोग वहाँ से कोई किट वगैरह अवेलेबल हो जाती तो इन लोगों को बेहतर प्रैक्टिस हो सकती, या फिर गिरिडीह में हमारे एक डे बोर्डिंग हो जाती तो और बेहतर हम बच्चों को तैयार कर पाते देख सकते हैं जैसा उनके कोच बता रहे हैं कि कई जगहों पर जाकर ये जुड़वा बहनों जो है उन्होंने ताइक्वांडो में अपना लोहा मनवाया है। हम कह सकते हैं कि इनके जज्बे को आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि 3.5 साल की उम्र से ये जो बच्चियां है वो प्रैक्टिस कर रही है और लगातार मेहनत करने के बाद अपने सिटी का जो नाम है वो अन्य जगहों पर जाकर रोशन करिए। देख सकते हैं यही वो बच्चियां हैं, ये है नाव्या और काव्या, और उनके साथ उनकी सहयोगी भी है, ये भी यहाँ पर प्रैक्टिस करती है। हम सीधा इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाव्या सिंह है। नाव्या सिंह। नाव्या, आप कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 3.5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 3.5 साल से। तो जब आप प्रैक्टिस करती है तो क्या सोच के प्रैक्टिस करती है? कि मैं ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ। गोल्ड मेडल जीतूँ। अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ पे खेले हैं और कैसा लगता है जब मैच खेलने आप लोग जाते हैं? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं मैच खेलने जाती हूँ। और मैं आगरा, जैसे कोडरमा, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ स्टेट में मैं जाती हूँ। तो मम्मी पापा का सपोर्ट फुल रहता है कि नहीं? हाँ। मम्मी पापा का फुल सपोर्ट रहता है। अच्छा, प्रैक्टिस आप लोग जब करते हैं तो क्या टाइमिंग आप लोग की प्रैक्टिस की होती है और कितने देर प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? 1 से 2 घंटे, या सुबह में भी टाइम मिलता है तो सुबह में भी टाइम मिलता है। तो देख सकते हैं ये मासूम सी बच्चियाँ जो कि इतना लगन और डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करती है और इसी लगन, हम कह सकते हैं कि इसी जज्बे की वजह से ये जो बच्चियाँ हैं वो लगातार आगे बढ़ रही है। जैसा कि उनके कोच रोहित कुमार ने हमें बताया कि किस प्रकार वो लगातार, अगर उन्हें प्रैक्टिस नहीं करे, अगर उनका प्रैक्टिस नहीं हो पाया तो बच्चियाँ रोने लगती है। तो इससे आप उनके जज्बे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता दें कि नाव्या और काव्या ने कई जगहों पर सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीता है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी इन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहेंगे कि ये बच्चियाँ ऐसे ही मेहनत करके और आगे जाए। बहरहाल जैसा कि उनके कोच रोहित कुमार ने बताया कि मैट की कमी है और इन्हें बेहतर प्रैक्टिस मिल सकती है, तो हम अब चाहेंगे संबंधित विभाग से भी कि अब
अपना जो ध्यान है इस ओर आकर्षित करे, जिससे कि नाव्या काव्या के जैसे और भी जो बच्चे हैं, जो हुनरमंद जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम रोशन करे, अपना वो अपने परिवार का, वो अपने देश का नाम रोशन करे, वैसे बच्चों को कहीं पर भी चूक ना हो। अगर नाव्या काव्या के फैमिली की बात की जाए तो हम बता दें कि उनके माता और पिता दोनों ही शूटिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी अपने वक्त में रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलता है। उनके जो परिवार वाले हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और खबर के साथ अपने सहयोगी राहुल के साथ। द जोहार के लिए मैं केशव तिवारी।